बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जयशंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के इस चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने भारतीय दर्शन में त्याग के संदर्भ में अलग अलग दर्शन में क्या बात कही थी, बहुत सूक्ष्म रूप से मैंने बताने का प्रयास किया था। चलिए अब आगे इसी शब्द पर और चर्चा करते हैं कि त्याग होता क्या है और त्याग का महत्व क्या है, त्याग का अर्थ क्या है, त्याग का महत्व क्या है और इसके लाभ। तो त्याग जो है शब्द का अर्थ और उसका महत्व देखते हैं। त्याग का शाब्दिक अर्थ है स्वयं के हितों, स्वयं के सुखों या इच्छाओं को छोड़कर दूसरे के कल्याण के लिए या उच्च देश की प्राप्ति के लिए समर्पण करना है। त्याग उसे कहते हैं कि त्याग के पीछे पर हित जरूर जुड़ा होना चाहिए। हमने किसी चीज का त्याग कर दिया, देखो उससे हित तो किसी का नहीं हो रहा है, तो ये त्याग की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरे का, समाज का हित हो, दूसरे का कल्याण हो, समाज का हित हो, या हम कोई उच्च उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो, उच्च उद्देश्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना, उसके लिए हम अपने हितों का, अपने सुखों का, अपनी इच्छाओं का, अपने अधिकारों का त्याग कर दें दूसरे के कल्याण के लिए, वो त्याग की श्रेणी में आता है। और ये न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग हो सकता है, बल्कि अहंकार का त्याग, लालच का त्याग, क्रोध का त्याग, स्वार्थ का त्याग और आसक्तियों का त्याग भी हो सकता है। सच्चा त्याग व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। अब चलिए त्याग के रूप समझते हैं। पहला, भौतिक वस्तुओं का त्याग। भौतिक त्याग क्या है? इसमें धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग विलास आदि का त्याग है। अब कैसे? भोग विलास का त्याग का उदाहरण भगवान बुद्ध, राजकुमार गौतम। भोग विलास में डूबा हुआ राजकुमार, जिसके पिता ने इसी आशंका से कि यह संत ना हो जाए, उसको बाहर की दुनिया ही नहीं देखने दी थी, लेकिन उसने देख ली एक दिन और उसे वैराग्य हो गया और उसने सारे भोग सुखों का एक मिनट नहीं लगाया सोचने में और राजपाट छोड़कर निकल गया एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संसार से दुख की निवृत्ति के लिए, अपने लिए और फिर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की को मार्ग दिया दुख से निवृत्ति का। तो इस ऊंचे आदर्श के लिए अपने सुख वैभव का, ऐश्वर्य का जो त्याग किया था, ये गौतम बुद्ध का त्याग है, भौतिक त्याग है। लोग धन का त्याग करते हैं, जो धर्मादा के रूप में अस्पताल बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, पौशालाएं खुलवाते हैं, धर्मार्थ चिकित्सालय बनाते हैं, उसमें धन का त्याग करते हैं ताकि जो लोग वंचित, मतलब समर्थ नहीं है, वो भी उसका लाभ उठा सके। तो समाज के कल्याण के लिए अपने धन का त्याग करते हैं, ये त्याग में आता है, भौतिक त्याग में आता है। अपनी संपत्ति, पता चला जमीन पड़ी थी, विद्यालय बनना है, तो विद्यालय के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ सकें, उनके लिए लोगों ने अपनी जमीनें दान कर दी और उसमें विद्यालय बना और उस गांव और आसपास के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं हो सकें, ये त्याग है। अपनी संपत्ति दी और त्याग दी। राष्ट्र हित में त्याग करना, बहुत सारे आजादी के बाद के जो नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू वगैरह और तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्तियां राष्ट्र हित में, राष्ट्र के कल्याण के लिए दान त्याग कर दी। आचार्य विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, भूदान यज्ञ,
तो उसमें बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीनें दान कर दी उन्हें, और जहां पर जो भूमिहीन थे उनको बसाया गया। तो ये भौतिक त्याग की श्रेणी में आती है। यानी हम जब किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो उसमें किसी व्यक्ति या समाज का कल्याण भी हो रहा हो, वो त्याग है। अब हम फला तीर्थ में गए थे और हमने वहां से कद्दू का त्याग कर दिया, तो भाई समाज में किसका भला हो गया? नहीं हो गया ना। तो ये आपका एक अंधविश्वास है, ये त्याग नहीं है, अन्यथा न ले। लेकिन आपका कोई भी आप अपना हक छोड़ रहे हैं और उससे जो वंचित हैं उनका कल्याण हो रहा है, तो आपका त्याग त्याग है। बहुत सारे संत महात्मा तमाम सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं और एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और लोगों को राह दिखाते हैं। उन्हें भी आध्यात्मिक जीवन जीने के प्रेरित करते हैं। वो अपने तमाम व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर देते हैं लोगों के कल्याण के लिए। ये भौतिक त्याग है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो आवश्यक नहीं है कि वो परिवार का त्याग करके निकले। उसे तो परिवार का भरण पोषण करना है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो धन का त्याग करे। कतई कोई आवश्यक नहीं है। वो धन से सही उपयोग करे। धन का धन विलासिताओं पर खर्च ना करे, उसका सही सदमार्ग पर ही उपयोग करे। तो ये भोग की इच्छाएं त्याग दे और उस परमात्मा द्वारा दिए जाए धन का सदुपयोग करता चले, तो ये भी भौतिक त्याग की श्रेणी में आता है। अब आया मानसिक त्याग। मानसिक त्याग में आता है क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, द्वेष का त्याग, लोभ का त्याग। यानी ये जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो विकार हैं मन के, काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर, ये जो विकार हैं, इन विकारों का त्याग मानसिक त्याग कहलाता है। और जब जो इनका त्याग करता है वो व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है और उसे प्रसन्नता आनंद प्राप्त होता है। जैसे किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको अपमानित कर दिया, अब क्या होगा? प्रतिक्रिया क्या होगी? उसके गलत आचरण पर आपको क्रोध आएगा और बदले की भावना आएगी कि मैं इसको उचित जवाब दूंगा। लेकिन आपने वहां क्रोध को त्यागा, बदले की भावना को त्यागा और मन से उसे क्षमा कर दिया। ये अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं ये कर क्या रहा है, और उसे क्षमा कर दिया, तो ये क्रोध का त्याग हुआ। जहां आपको क्रोध आना चाहिए वहां भी आपने क्रोध का त्याग किया और क्षमा का प्रयोग किया। ये मानसिक त्याग की श्रेणी में आता है। अब सबसे ऊंचा त्याग होता है आत्मिक त्याग। ये सबसे उच्च स्तर का त्याग होता है, जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार और मैं का भाव त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता है। और ये त्याग उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अहंग भाव, कर्तापन का भाव ही अपने अस्तित्व को ही त्याग देता है। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो अंश हूं उस परमात्मा का जो उससे अलग है, और मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसका करने वाला मैं नहीं हूं, वही परमात्मा है। मैं तो अकर्ता हूं, मैं हूं ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब तो सिर्फ परमात्मा है और उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम, अब हरि है मैं नहीं। तो जो इस मैं का त्याग कर देता है, ये सबसे उच्च स्तर का त्याग है, और ये त्याग व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। जैसे भगवान बुद्ध ने सारा सब कुछ, भौतिक त्याग, मानसिक त्याग और आत्याग, तीनों त्याग किए, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। एक त्याग होता है जो गीता में बताया गया, कर्मयोग का त्याग, कर्म के फल का त्याग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो।
तो फल की इच्छा का त्याग कर देना, जो मिलेगा वो मंजूर है। तो ये त्याग इसको कहते हैं जो किसी उच्च उद्देश्य के लिए अपने किसी हक या अपने किसी अधिकार, अपनी संपत्ति या अपने विचार का त्याग करना, अपनी मूल प्रवृत्तियों का त्याग करना किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या समाज किसी के हित के लिए, वो जो किया गया वो त्याग कहलाता है। अब त्याग का महत्व क्या है? जब आप त्याग शक्ति बढ़ाते हैं अपनी, तो आपको बड़ा मानसिक शांति मिलती है और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। त्याग शक्ति को भक्त बढ़ाते, आनंद मंगल नित्य उड़ाते। तो जो भक्त अपने अंदर त्याग की शक्ति को बढ़ा लेते हैं, वो आनंद और मंगल की अवस्था में रहते हैं। अब यहां पर एक भ्रम पैदा हो जाता है कि लोग विभिन्न चीजों के वो मैंने प्याज त्याग दिया और मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, मैंने इस रंग के कपड़े पहनना त्याग दिया, मैंने पैंट शर्ट त्याग दिया। ये त्याग नहीं है, क्योंकि इस त्याग जो भी आपने त्याग किया है उसमें कल्याण किसका हुआ? आपका। आप मोक्ष की ओर गए, या समाज में किसी भी व्यक्ति का कोई लाभ हुआ? अगर नहीं हुआ तो ये तो त्याग निरर्थक है, और ना इससे आपको मानसिक शांति कुछ प्राप्त हुई। अहंकार और प्राप्त हुआ हो गया कि मैंने बहुत कुछ त्याग दिया, तो अहंकार की वृद्धि और हो जाती है। मैं आ जाता था, मैंने त्यागा, तो ये मैं जो है यही तो अहंकार है। मैं कर्तापन जो आ जाता है, ये कर्ताईपन अहंकार है। मैंने कई वीडियो में बताया, आप एक उंगली नहीं हिला सकते हो उस परमात्मा की मर्जी के बिना। सारा शरीर तो जिंदा रहता है, क्या कमी होती है कोमा में पड़े व्यक्ति के लिए? मन मस्तिष्क की कार्यदायी शक्ति जो परमात्मा दे रहा है, कार्यदायिका शक्ति जो परमात्मा दे रहा है, उसको स्टॉप कर दिया उसने। एक उंगली नहीं हिला सकते, पड़े रहते हैं लोग। आपके अंदर जो कुछ भी करने वाला है वो सब वही परमात्मा है। सब कुछ जो हो रहा है, आप तो दृष्टा बन जाओ, देखोगे हो क्या रहा है। सारी प्रेरणाएं उसी से आती हैं, सारी शक्तियां उसी से आती हैं। मैंने एक शक्ति के 4 तल की वीडियो बनाई थी, शक्ति के 4 तल। उस शक्ति के 4 तल में मैंने बताया कि कौन सी शक्ति कैसे कैसे परमात्मा देता है। उसी की ताकत से तो आप सब कुछ कर रहे हो। है कहां? 2 ही तो चीजें हैं इस संसार में, जड़ और चेतन। विज्ञान की भाषा में कहें तो एनर्जी और मटेरियल। मटेरियल से आपका शरीर बना है जो कि नश्वर है, आपका वाहन है। और जो एनर्जी है, वो एनर्जी तो परमात्मा है, जो चेतन तत्व है। परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सत्य, चेतन और आनंद। चेतन तत्व परमात्मा है और वही आपके अंदर है। माया का जो भ्रम है, जो जिससे शुभ शरीर ग्रसित है, उससे अहंग भाव आ जाता है। यहां पर जो मन में मैं है, यही अज्ञानता है, अविद्या है। इसी को जब समाप्त होती है ध्यान, ज्ञान और सद्गुरु कृपा से, और ये जब विलीन हो जाता है, तो ये मैं समाप्त हो जाता है, परमात्मा आ जाता है। तो जिनके जो त्याग करते हैं उनमें मानसिक शांति होती है, तनाव नहीं रहती, चिंताएं कम होती हैं। व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग कर देता है, जिससे उसको संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। त्याग की भावना से समाज में आपस में प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, परिवार, मित्र, समाज में परस्पर सहयोग बढ़ता है। सब में त्याग की भावना है तो परस्पर सहयोग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करने लगे तो समाज में हिंसा, ईर्ष्या, स्वार्थ कम हो जाए। और त्याग से मन शुद्ध होता है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। त्याग करने से मन शुद्ध होता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। संतों, महापुरुषों, योगियों का जीवन त्याग का सबसे सुंदर उदाहरण है। स्वार्थ और लोभ का नाश हो जाता है,
ये विकार है, स्वार्थ और लोभ, यही व्यक्ति को दुखी करते हैं। तो जब त्याग की भावना आ जाती है तो लोग अपने आप, व्यक्ति लोभ मुक्त हो जाता है और आनंद में जीवन जीता है। महात्मा गांधी ने तो कहा भी है कि त्याग ही सच्ची संपत्ति है और सच्चा त्याग ही सच्चा प्रेम है। प्रेम और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसी के हक में तो आप अपना हक छोड़ते हो, उसी के कल्याण के लिए तो अपना हक छोड़ते हो। जिसको नहीं जानते उसके लिए थोड़ी कुछ छोड़ने लगते कि रास्ते से कोई आदमी निकला, बोले इधर आओ इधर आओ, ये मैं अपने 10,000 रुपए का त्याग कर रहा हूं, तुम्हें तुम ले जाओ, ऐसे थोड़ी किसी को देते हो। लेकिन आपका जिससे आप प्रेम करते हो और उसे आवश्यकता है तो अपना धन आप उसे दे देते हो, लो तुम अपना काम चलाओ, त्याग करते हो, उससे उसका भला होता है, वो संकट से बाहर निकल आता है। ये सबसे बड़ा गुण है मनुष्य जीवन का। प्रेम और प्रेम, त्याग नहीं है तो फिर प्रेम दोनों ही रहेंगे साथ साथ, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होता है। ये पूरक है एक दूसरे के, प्रेम और त्याग। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ जो भी जीवन में अर्जित किया सब बच्चों के लिए तो त्याग देते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम है और जिससे उनका परिवार खुशहाल बनता है। तो अब त्याग, अपने जीवन में हम त्याग शक्ति बढ़ाएं कैसे? क्योंकि लोग हमें त्याग करने नहीं देता है और हम तो समझते हैं एक ही बात, जब आती बात त्याग, अभी हमारे पास इतना है ही नहीं कि हम त्याग करें। हम भाई जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, इतना तो हमारे पास नहीं है कि हम सबका कल्याण करते रहें। तो जब ये भाव आता है तो ये एक मनोदशा है आपकी, ये हकीकत नहीं है। आप में कितना भी हो जाएगा, आपकी मनोदशा यही रहेगी कि हम तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, हम पे इतना है ही नहीं कि हम किसी दूसरे के कल्याण के लिए खर्च कर दें। तो ये सत्य नहीं है, ये आपकी मनोदशा है। जिसकी मनोदशा त्याग की होती है, उसके बाद 2 रोटी हैं और एक कोई आ गया भूखा तो वो एक रोटी उसे खिला देता है, एक रोटी खुद खा लेता है। अभी 2 रोटी तो उसी का पेट भरने के लिए पहले पूरी नहीं थी, लेकिन उसने वो भी बांट ली। ये त्याग है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? छोटे छोटे त्याग से शुरुआत करें। इसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति और ये सब कोई मायने नहीं रखता है, आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक विशेष पैरामीटर नहीं है कि आपके पास इतना हो जाए तभी आप त्याग करें। आप जो अवस्था में आज हैं उसी में त्याग की भावना ला सकते हैं। तो पहले छोटे छोटे त्याग से सीखें। और सबसे पहले क्या, ऐसी चीजें त्यागें जिससे आपका जाए कुछ नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं त्याग में, तो ऐसी क्या चीज है? अहंकार का त्याग कर दो, विनम्र बन जाओ। अहंकार, मैं का त्याग कर दो। मैं सब कुछ, मैं सब कुछ नहीं, परमात्मा सब कुछ। वर्कशॉप में मैं कराता हूं ना एक धन्यवाद की प्रक्रिया, तब पता चलता है कि मैं कुछ नहीं होता है, हजारों लोगों का योगदान है, तब तुम आज खड़े हो। तुम्हारे जीवन में रोल है, उन सब ने मिलकर तुमको बनाया है। जो ये भ्रम होता है कि मैंने अपने जीवन खुद बनाया है, मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया, तो तुम्हारे जन्म से लेकर आज की तारीख तक हजारों लाखों लोग जाने और अनजाने ऐसे होते हैं जिनका योगदान होता है तुम्हारे जीवन में, और तब तुम्हारा आज व्यक्तित्व ये बनकर खड़ा होता है। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, तो सबके प्रति वो धन्यवाद ज्ञापित कराते हैं। वो प्रक्रिया ही इसीलिए है ताकि अहंकार गलित हो, कम हो और जाए अहंकार, कि हम एक सामूहिक एक एहसास आए कि हम एक अस्तित्व का एक हिस्सा हैं। इस अस्तित्व के बिना मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। यह अस्तित्व है इसलिए मेरा अस्तित्व है,
और इसके ही हिस्सा बनकर रहने के कारण ही मेरा अस्तित्व है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो ये एहसास आता है, तो इस अहंकार का ही त्याग करो, लालच का त्याग करो और अनावश्यक उठने वाली इच्छाओं का त्याग कर दो। थोड़ा सीखो दमन करना इच्छाओं का। इच्छा को देखो, क्या ये कोई इच्छा उठ रही? मन है, मन में निरंतर इच्छाएं की तरंगें चलती रहती हैं, एक पूरी हुई दूसरे की इच्छा, 10-10 इच्छाएं उठ जाएंगी और पूरी एक भी नहीं हो रही, बहुत इच्छाएं उठती हैं उसमें। तो पहले उस पर चिंतन करो ना कि ये इच्छा हमारी आवश्यकता है या बिना इसके भी काम चल सकता है। आवश्यक है तो उस इच्छा को पूरा करो, अनावश्यक है क्या करो उसका। मत बढ़ाओ अपनी इच्छाओं को, लिमिटेड रखो, सीमित रहो संसार में, समेटो अपने आप को संसार में और परमात्मा की ओर लगो। और जरूरतमंदों की सहायता करने की आदत डालो। अगर कोई संकट में है, उसे आवश्यकता है, तो उसके साथ खड़े हो, तन मन धन किसी से भी उसकी मदद करो। आपके पास ना धन है और ना आप शारीरिक रूप से सक्षम है, मन से तो उसके साथ खड़े हो सकते हो, उसको तसल्ली से दे सकते हो। उस संकट में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारे संकट दूर हो जाएंगे, हम लोग हैं सब ना, देखेंगे कोई रास्ता बनाएंगे। उसको साहस तो दो, तन से उसका साथ दो, और धन से कर सकते हो तो धन से भी उसकी मदद करो। जरूरतमंदों की मदद करना सीखो किसी भी रूप से, तन से, मन से, धन से। जरूरतमंदों की मदद केवल धन ही से नहीं होती है कि हम तो ये इतना नहीं कमाते हैं जो हम किसी की मदद कर सकें। अरे मन से तो होती है, मन से उसके साथ खड़े तो हो सकते हो। अगर वो संकट में है, उसमें कौन सा तुम्हारा धन लग रहा है? उसको साहस तो दे सकते हो, उसमें जूझने की ताकत तो पैदा कर सकते हो, उसके साथ चल तो सकते हो, उसकी मदद के लिए रास्ता तो खोज सकते हो। तो जरूरतमंदों की मदद की आदत डालो। तो ये छोटे छोटे ये त्याग है। समय का त्याग करो, उसके साथ समय दो, उसकी समस्या को सुलझाने में। तो ये छोटे छोटे त्याग से आदत डालो। स्वार्थ रहित सेवा करो, जिसकी भी सेवा कर रहे हो स्वार्थ मत रखो। माता पिता, कोई बड़ा, कोई किसी की, समाज की। अब ये ना हो एक केला से वो बांट रहे हो और फिर 5 लोग उसमें हाथ लगाए और फिर पत्रकार से फोटो खिंचवा रहे, अखबार में छपेगी। ये सेवा नहीं है। निस्वार्थ सेवा करिए, जिसकी भी कर रहे हो। निस्वार्थ सेवा जब आप करते हो तो त्याग की भावना अपने आप आ जाती है। रहीमदास जी का दोहा नहीं है कि वो लोगों की सहायता करते थे तो कहते थे देनहार कोई और है, जो देत रहा दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। कि देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन मेरे हाथ से दिलवा रहा है, तो लोग ये भ्रम कर रहे हैं कि रहीम दे रहा है। इसलिए मुझे शर्म आ रही है, ये लोग जो हमारी जय जयकारा लगा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मेरे नेत्र झुके हुए हैं। क्योंकि मैं देने वाला हूं ही नहीं। मैं किस किस को समझाऊं कि मैं नहीं देने वाला हूं? मुझे तो एक बतौर कर्मचारी लगा दिया है परमात्मा ने, देने वाला तो वो है। मैं बतौर कर्मचारी उसकी ड्यूटी पर हूं और जो उसने लोगों को देने के लिए मुझे दिया है वो मैं बांट रहा हूं। ये त्याग की भावना है, जिसमें अहंकार है ही नहीं। निस्वार्थ भाव से त्याग। जरूरतमंदों की सहायता करें, गरीबों को दान दें, दूसरों के लिए समय निकालना सीखें। ये भी त्याग है, समय का त्याग। ध्यान और साधना करें। ध्यान और प्रार्थना से व्यक्ति आंतरिक रूप से त्यागी बनता है, उसकी त्याग शक्ति बढ़ती है। और नियमित रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, संतोषी जीवन बनाएं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष आ जाता है तो ये सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। सोना भी धूल की तरह होता है जब संतोष होता है, और जब लोभ होता है तो ये सबसे बड़ी चीजें होती। संतोष बेकार की चीज होती है, लोभी के लिए संतोष बेकार की चीज है। और ये
सांसारिक धन सबसे महत्वपूर्ण की चीज है, लेकिन त्याग वाले त्यागी व्यक्ति के लिए संतोष परम धन है, और ये सब धूल के समान है। तो संतोष को, जो कुछ मिला उसमें संतोष करें और अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें, और क्योंकि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया, लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, आजादी के आंदोलन में लगा दिया, जबकि वो भी एक बहुत रईस परिवार के बेटे थे, इंग्लैंड से वकालत पढ़कर आए थे, खूबसूरत बूट की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक वही धोती पहनी, वही ओढ़ी और पूरा जीवन अपना लगा दिया सेवा में निस्वार्थ भाव से, बदले में भी कुछ नहीं चाहा। स्वामी विवेकानंद ने अपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग करके मानवता की सेवा की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें त्याग के मिल जाते हैं, विभिन्न कहानियां हैं। तो मैं समझता हूं शायद जो त्याग का वास्तविक अर्थ है वो यही है कि हम दूसरों के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए और अपने किसी उच्च आदर्श यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने तन मन धन, अपने हकों का जो हम दूसरों को दे देते हैं वो त्याग कहलाता है। हम जो कुछ छोड़ते हैं उससे किसी का भला होता है तो वह त्याग कहलाता है। और त्याग की शक्ति, अपने जीवन में यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हैं तो अपने जीवन का हमेशा मंगल चाहते हैं तो अपनी त्याग की शक्ति को बढ़ाएं। ध्यान और साधना इसका सबसे अच्छा उपाय है। इसी के साथ आप सभी को सादर जयशंकर। सतगुरु